हूं शांतनु। तो मैंने हनुमान और मेरी क्रिसमस दोनों फिल्में देखी और दोनों फिल्मों को देखने के बाद देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। और विदाउट एनी शुगर कोटिंग मैं तुम्हारे को दोनों फिल्मों के बारे में अच्छी और बुरी बातें बताऊंगा आज ऑनेस्टली सेइंग। तो सबसे पहले मैंने देखी हनुमान। इस पिक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली दो चीजें आएंगी। पहली चीज है ऑनेस्ट एफर्ट एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू द गॉड्स। प्रशांत वर्मा और उनकी टीम को यह बात अच्छी तरह पता थी कि आदि पुरुष के साथ जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि द फिल्म फंडामेंटली डिसरिस्पेक्टेड रामायण। और जब बात आती है हमारे गॉड्स की तो भैया तुम्हारा बजट चाहे 1000 करोड़ हो 2000 करोड़ हो हमें मतलब नहीं है इफ यू आर नॉट पेइंग ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू आवर गॉड्स। और प्रशांत वर्मा ने यही चीज समझकर हनुमान में हनुमान जी का जो पोर्ट्रेयल दिखाया है वो बहुत ही सेंसिटिविटी और रिस्पेक्टफुली दिखाया है। और यही चीज दिखाती है कि डायरेक्टर और उसकी टीम में भक्ति की एक एक्चुअल भावना है और ऑनेस्ट एफर्ट करने की एक एक्चुअल इच्छा है कि भैया हम ज्यादा कूल लगने के चक्कर में अपने हिंदू गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट ना कर बैठे। क्लाइमैक्स के 10 से 12 मिनट जहां पे हीरो हनुमान जी से जब मिलता है और वो पूरा का पूरा जो सराउंडिंग इन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है वो देख के इनफैक्ट उसमें हनुमान जी को जो रिस्पेक्ट पे करा गया है, जिस हिसाब से हनुमान जी का ट्रीटमेंट करा गया है वहां पे उस वाले पूरे के पूरे सीक्वेंस में, वो देख के आपको एक्चुअली में गूज़बम्स आ जाएंगे। हनुमान जी की पावर्स का पोर्ट्रेयल, हनुमान चालीसा का उच्चारण एंड मोर देन एनीथिंग हनुमान जी जो इन्होंने वीएफएक्स से क्रिएट करे हैं जो आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की, वो लगते हैं कि भैया वो एक हिंदू गॉड है। आदि पुरुष की तरह नहीं है कि मौलाना बना दिया था हनुमान जी को वहां पे। दूसरी चीज जो ये पिक्चर देख के आपको रियलाइज होगी वो ये है कि प्रशांत वर्मा और उनकी टीम को अच्छी तरह पता था कि बजट कैसे और कहां यूज करना है। जहां आदि पुरुष में एक तरफ प्रभास के मोटे थोपड़े को अच्छा दिखाने के लिए, सुडौल दिखाने के लिए 150-200 करोड़ रुपए में आग लगा दी गई थी और बाकी के पैसों में आग लगा दी गई थी दुनिया के सबसे गंदे एनिमेटर से वो फिल्म की एनिमेशन करा के, यहां पे हनुमान की टीम ने बहुत ही इंटेलिजेंटली फंड्स को एलोकेट किया है। कॉस्ट्यूम्स पे, लोकेशंस पे, सिनेमेटोग्राफी पे, सेट्स पे, कलर ग्रेडिंग पे इनका बजट जितना इनको अलाउ करता था इन्होंने उस पे उतना फोकस किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिल्म में जो वीएफएक्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और टॉप नॉच है, बट यार 55 से 60 करोड़ रुपए में बनी एक सुपर हीरो मूवी जो वन ऑफ द फर्स्ट काइंड्स है इंडिया में, उसके हिसाब से वीएफएक्स बिल्कुल भी बुरे नहीं है। आदि पुरुष की तरह नहीं है कि भैया एक बहुत बड़ा स्टार ले लिया, लॉटरी स्टार ले लिया और सारा का सारा पैसा उसी को दे दिया और पिक्चर की डेवलपमेंट में, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा इस फिल्म को देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। फिल्म में एक बूढ़े संत बाबा की प्रेजेंस रहेगी, ओमनी प्रेजेंट रहते हैं वो पूरी पिक्चर के अंदर, लेकिन जब रिवील होता है कि लास्ट में वो हैं कौन, वो भी एक बहुत बढ़िया मोमेंट था पिक्चर में। बहुत मजा आया देख के वो मुझे। तुम्हें केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं किंतु एक महासंकट आने वाला है। देखने से जिस हिसाब से लगता है ना कि इन्होंने इंटेलिजेंटली पैसा खर्चा है इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म का जब दूसरा पार्ट आएगा जो 2025 में आना ही है, सोचो अगर इनका 60 करोड़ का बजट डबल या तिगुना कर दिया जाए तो ये टीम कितने अच्छे माइलस्टोन सेट कर सकती है। नो डाउट आपको फिल्म में कुछ वीएफएक्स शॉट्स और कहीं जगहों पे एडिटिंग काफी क्रूड और चॉप्ड अप लगेगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं हो जाती फिल्म में कि आपको वो आके काटने लगे। तेजा सज्जा और बाकी की सपोर्टिंग कास्ट की कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस देख के लगता है दैट दे गिव इट देयर ऑल। कहानी की बात करी जाए तो कुछ बहुत इंटेलिजेंट या आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्ट मत करना। बहुत ही स्टीरियोटिपिकल सुपर हीरो कहानी है। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पर तो कहानी बिल्कुल ही बचकानी हो जाती है और ओनली गूज़बम्प फैक्टर इन द स्टोरी इज दैट ऑफ हनुमान जी। वही एक आवारा लड़का जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कदर नहीं होती, उसको एक्सीडेंटली हनुमान जी की पावर्स मिल जाती हैं, फिर वो पावर्स को शो ऑफ करता है, अपने गांव वालों को बचाता है, एक लड़की भी पटा लेता है और उसके बाद एक बहुत बड़े बिग बॉस गुंडे को भी पीट देता है। तो कहानी कुछ ज्यादा खास है नहीं, लेकिन ये बुरी चीज नहीं है क्योंकि अभी एक स्टार्ट आउट है। ये फिल्म एक पहला पार्ट है एंड आई होप कि दूसरा जो इसका पार्ट आने वाला है 2025 में, वहां पे स्टोरी थोड़ी इंट्रिकेट हो, थोड़ी तो वजनदार हो। फिल्म में जो लव स्टोरी का एंगल है वो बिल्कुल ही अनवांटेड था। यहां पे ये इंटीग्रेट कर सकते थे कि भैया लड़का एक ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो स्टोरी देखने में और मजा आता। फिल्म का विलेन और उसकी पावर्स भी मुझे कुछ खास लगी नहीं, क्योंकि खुद सोचो तुम हनुमान जी की पावर्स के अगेंस्ट जा रहे हो जो पूरी ब्रह्मांड में सबसे तगड़ी पावर्स हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हो और तुम कैसे जा रहे हो अर्थली पावर्स लेके, मतलब कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की पावर लेके तुम अगेंस्ट जा रहे हो हनुमान जी के। तो मेरे को वहां लगा कि अगर तुम देवताओं को असुरों से लड़वाते, यहां पे अगर वो असुरों की पावर को सोर्स कर लेता और असुर बन जाता, फिर जो वो पावर की इक्वेशन बैलेंस वहां पे दिखाया जाता, वो ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता था। पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ताकत तो मेरी।
एक और चीज मुझे काफी अजीब लगी और वो ये है कि फिल्म में जो हीरो है वो बिल्कुल ही लंपट आवारा होता है, इनफैक्ट चोरी चकारी भी करता होता है और उसको दे दी जाती है हनुमान जी की पावर्स, वो भी कैसे एक्सीडेंटली। जबकि हमारे सारे के सारे एपिक्स में लिखा गया है कि भैया जिसको भी जब भी पावर प्रदान करी गई है देवताओं से उन्होंने घोर तपस्या करी है, लेकिन यहाँ पे हीरो कुछ भी नहीं करता है। तो ओवरऑल ये फिल्म हनुमान जी को बहुत ही रिस्पेक्टफुली पोर्ट्रे करती है, सनातन धर्म के एक बहुत बड़े और मॉन्यूमेंटल चैप्टर को बहुत ही सेंसिटिविटी और डिग्निटी के साथ एक सुपर हीरो स्टोरी में जोड़ने की कोशिश करती है। बट ये बात भी सत्य है कि बेसिकली ये फिल्म है बच्चों के लिए। तो अगर आपका एक परिवार है, जाके परिवार के साथ इसको देखिए, अच्छा लगेगा, सब एंटरटेन होंगे, बच्चे ज्यादा एंटरटेन होंगे। एज एडल्ट तुम शायद इतना ज्यादा एंटरटेन ना हो, बट ऐसा भी नहीं है कि तुम बोर हो जाओगे, यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम। अब बात करते हैं द फिल्म मेकिंग माएस्ट्रो श्री राम राघवन की मेरी क्रिसमस की। 12 बजने वाली है, क्रिसमस साथ मनाएं। Sometimes violence is better than sacrifice. Let me start off by saying this, if your minds were completely blown after watching अंधाधुन like mine was, तो इस फिल्म को देखने जाने से पहले, मैरी क्रिसमस को देखने जाने से पहले वो सारी एक्सपेक्टेशंस पीछे छोड़ जाना, क्योंकि मैरी क्रिसमस का जो ट्रीटमेंट है, जिस हिसाब से ट्रीट किया है इस पिक्चर की स्टोरी को श्री राम राघवन ने, वो इनफैक्ट कंप्लीटली ऑपोजिट है अंधाधुन से। फिल्म की कहानी अडेप्टेड है फ्रॉम अ फ्रेंच नॉवल कॉल्ड ले मोंटे चार्ज और ये पहली बार एक फिल्म में अडेप्ट नहीं हुई है। 1962 में सेम नॉवल के नाम पे एक पिक्चर भी बन चुकी है, जहां पे एक तरफ अंधाधुन में एवरी मोमेंट वाज अ वेरी प्रिसाइज नेल बाइटर, यहां पे मेरी क्रिसमस में वो नहीं है। फिल्म का फर्स्ट हाफ एक्सट्रीमली स्लो बर्न है, सो मच सो कि ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा या तो एंटरटेनिंग लगेगा या तो ये कुछ लोगों का पेशेंस टेस्ट कर लेगा। पहला हाफ फिल्म का आपको शॉट बाय शॉट, हैपनिंग बाय हैपनिंग, डायलॉग बाय डायलॉग एक्सट्रीमली कंफ्यूज करता जाएगा, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी फैंटास्टिक start to a murder mystery. Choose one. The second half of the film, at least for the first 30 minutes, will completely blow your mind. पहले हाफ ने जो कंफ्यूजन क्रिएट करी थी उसके चलते आप जो सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट करोगे वो कुछ भी नहीं होगा। 2 या 3 ट्विस्ट है कहानी में जो काफी मॉन्यूमेंटल है स्टोरी की कहानी के लिए भी, वो कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग है और तुम सोचते रह जाओगे जब तक उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देख लोगे कि भैया यहाँ हुआ क्या था। बट ऑनेस्टली फर्स्ट हाफ में देयर डज कम अ पॉइंट जहां पे ऐसा लगने लगता है कि अब ये स्लो बर्न वाले एंगल को कुछ ज्यादा ही लिमिट पे पुश कर रहे हैं। फिल्म के कुछ मोमेंट्स में आई लव दैट फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट द स्टोरी गेव मी कि भैया हो क्या रहा है, इतना कंफ्यूजिंग, एवरीथिंग इज कंप्लीटली अनआंसर्ड, किसी चीज का कोई एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है। आई लव दिस फीलिंग, बट मुझे लगता है कि काफी लोगों को ये चीज पुट ऑफ भी कर सकती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, इतना जबरदस्त मूड बनता है थ्रू आउट द फिल्म दैट समथिंग इज रॉन्ग। फिल्म की राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन नॉवेल से बहुत करीब रखने के लिए पूरी की पूरी कहानी को कहीं ना कहीं ऑडियंस को अपने आप से एलियनेट कर देती है। फिल्म के सेकंड हाफ की स्टार्टिंग से लेके अप टिल द एंड जो क्लाइमैक्स का बिल्डअप है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन जब वो क्लाइमैक्स रिवील होगा ना, लास्ट के 10 मिनट जब तुम्हारे सामने रिवील हो रहे होंगे पर्दे पे, तो तुम्हारे को पता क्या लगेगा, तुम्हारे को अंडरवेलमिंग फीलिंग आएगी। यू वुड बी लाइक यार इतना बढ़िया बिल्डअप एंड देन आई एम लेफ्ट विद दिस। मूवी एक बहुत ही नॉन लीनियर टेम्पो में आगे बढ़ती है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को कई बार तो बहुत हाई ले जाएगा और फिर जब भी रिवील्स होते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन नीचे आ जाएगी और फिर अगले मोमेंट में आपकी एक्सपेक्टेशन ऊपर चली जाएगी। लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स बेसिकली बहुत ब्लैंड लगा मुझे, ऑल्दो वो बहुत अच्छी तरह से शॉट है। वो लास्ट के जो 5 मिनट है ना, कोई कुछ नहीं बोलता है, द शॉट इज कंप्लीटली म्यूट, दैट वाज एक्चुअली वेरी फैंटास्टिक, बट वो शॉट ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगा मुझे। फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर्स यानी कि विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिस्ट्री में श्राउडेड हैं, उन्होंने बहुत सारे डीप डार्क सीक्रेट्स अपने अंदर छुपा रखे हैं। तो कास्टिंग भी इसी हिसाब से होनी चाहिए थी, चेहरे पे कुछ दिखे ना लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे कास्टिंग बहुत एप्ट करी गई है ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भैया विजय सेतुपति कैन कन्वे अ मिलियन इमोशंस, ही इज सच अ गुड एक्टर विदाउट इमोटिंग अ लॉट, एंड कैटरीना फॉर अ सिंपल फैक्ट बिकॉज ही कैन नॉट एक्ट फॉर शिट। बारिंग अ हैंडफुल ऑफ शॉट्स सेकंड हाफ में जहां पे मेजर इमोशनल ड्रामा शुरू होता है फिल्म के अंदर, जहां पे कटरीना के कैरेक्टर को वारंट किया जाता है कि भैया तुम रो, तुम्हें रोना है, वहां पे कटरीना के एक्सप्रेशंस आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे एक्सप्रेशंस हैं। प्लस उसने अपने चेहरे पे इतना सारा बोटॉक्स करा लिया है स्पेशली ऑन हर लिप्स कि जब भी वो रोती है वो लगती ही नहीं कि वो रो रही है। मेरे हिसाब से कटरीना की जगह अगर तब्बू या सुरवीन चावला ये वाला रोल प्ले करती तो ज्यादा बेहतर रहता। इट्स नॉट अ बैड फिल्म एट ऑल, ये तुम अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हो, कोई फालतू के सेक्स सीन नहीं है, कोई गाली गलोच नहीं है, इनफैक्ट काफी ज्यादा हर कोई एंटरटेन्ड और इंट्रीग्ड रहेगा स्टोरी से, बट इट इज डेफिनेटली नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। अगर ये फिल्म थिएटर पे नहीं ओटीटी पे रिलीज हुई होती तो ये ज्यादा आईबॉल्स ग्रैब कर सकती थी बिकॉज इट्स आउट एंड आउट एन ओटीटी प्रॉपर्टी।
Is this film one of Sriram Raghavan's best works? Then I would say definitely not. In fact, it's far from being one. अंधाधुन, जॉनी गद्दार, बदलापुर and then comes Merry Christmas, at least for me. अंधाधुन जैसी फिल्म की सुपर डुपर सक्सेस ही मुझे लगता है श्रीराम राघवन की अपकमिंग फिल्म्स का सबसे बड़ा कर्स बनने वाली है, क्योंकि आउटडूइंग अंधाधुन इज समथिंग दैट ओनली श्रीराम राघवन कैन डू एंड प्रोबेबली मे बी कैन नॉट. बहरहाल श्रीराम राघवन कम्स फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स दैट वी शुड चेरिश एंड ट्रेजर. तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ बोथ ऑफ दीज फिल्म्स. जाके देख सकते हो आप परिवार सहित. अगला रिव्यू आ रहा है, इनफैक्ट रोस्ट आ रहा है हिमेश का. मैं अनाउंस कर दूंगा कब वो आ रहा है. ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे बहुत जबरदस्त लाइनअप आने वाली है. नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो. अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में. मामा मियां लजाने पप्पी. बाय बाय.